આગળ દિલ્હીથી પધારેલા પરમ પૂજ્ય શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય અનંત શ્રી વિભૂષિત શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ પીઠાધીશ્વર મહામંડલેશ્વર પૂજ્ય સ્વામીજી મહારાજ શ્રી આપણને આશીર્વચન આપશે. भद्रन्नो अपिवातय मनः. ओम शांति शांति शांति. कल 22 साल होने वाला है. समय जाते पता नहीं लगता है. लेकिन 22 साल के बाद भी लगता नहीं कि इतने दिन हो गए. ऐसा लगता कल परसों वाली बात है. किसके लिए हम बोल रहे हैं? स्वामी अखंडानंद जी महाराज, अखंडानंद सागर जी महाराज. अब आप लोग सब गुजराती में क्या बोलते? भणेला गणेला मानस छो. તમે બધા ભણેલો ગણેલો કે ભણેલા ભણેલા ગણેલા मानस. आप सबको सब समझ में आता है. अब एक बात आपको हम बता दें, खंड माने टुकड़ा होता है. खंड माने ये जो नाखून है ना ऊपर आ जाता तो उसको फिर नेल कटर से काटते हैं. तो ये मूल के थोड़ा सा टुकड़ा कट गया, अलग गया. जब तक इसके अंदर रहेगा ये बढ़ता रहेगा. कट जाने के बाद फिर वो नष्ट ही होगा. तो ये कैसा है? बोले कटा हुआ है, खंड हुआ है, टुकड़ा हुआ है. लोग कितने दिन याद करेंगे उसको? जो कभी टूटे नहीं, जो कभी फूटे नहीं, जो कभी खूंटे नहीं. खूंटना गुजराती में क्या बोलते हो? खूंटना है कैसे? हाँ? खूंटना. हाँ? घटे नहीं. हाँ? कम नहीं होता. बस इसी का नाम है अखंड. जो टूटे नहीं, फूटे नहीं, खूटे नहीं, हाँ? सदा एक जैसा बना रहे उसी को अखंड बोलते हैं. लेकिन ये अखंड विशेषण है. कौन सी चीज है जो फूटता नहीं, टूटता नहीं, खूटता नहीं? वो आनंद है. आनंद कभी फूटता नहीं है, उसके टुकड़े नहीं होते. और आनंद कभी कम भी नहीं होता है, सदा एक जैसा बना रहता है. और आनंद से कभी आप अलग नहीं हो सकते और आपसे आनंद कभी अलग नहीं हो सकते. देश काल वस्तु परिस्थितियां बदलती रहती है, आनंद नहीं बदलता. दिसंबर के महीने में शायद एक बार हम ठंडी में यहाँ आए थे. कौन सा महीना था? ठंडी का ही था. तंबाकू लगे थे, सब देखा था खेतों में. तो उस समय भी बड़ा अच्छा लगता था और आज भी अच्छा लग रहा है. वैसे अहमदाबाद उधर मोरबी, वहाँ तो दिन को 12-1 बजे हमने देखा
ये सीमेंट के फर्श में जो धूप से तपा रहता है उस पर यदि रोटी ऐसा करके रख दो ना तो फूल जाएगा, इतनी गर्मी में। और उसमें भी थोड़ी देर चलो तो आनंद ही आता है। हाँ, उससे थोड़ा यहाँ कम है, यहाँ तो काफी अच्छा है, हरियाली है और यहाँ भी आनंद है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर आपको आनंद न मिले। ये आनंद नाम का जो तत्व है व्यापक है, सर्वत्र है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर आनंद न हो। सवाल यह है कि आनंद अनुभव करने वाले जो हम लोग हैं ना, कभी कभी हम उस आनंद से आंख बंद कर लेते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, माने आनंद हमें चारों ओर से आप्लावित करके रखता है, लेकिन हम उससे आंख बंद करके बैठ जाते हैं। बोले एम थाई सके, हाँ? क्या ऐसे बोलते हैं? आनंद से कोई आंख बंद कर सकता है? भ्रम से ऐसा होता है। हम ऐसा मानते कि शायद आनंद इस विषय से आता होगा, इसीलिए अपने आत्मानंद को छोड़ करके विषय की ओर चले जाते हैं। तो विषय को देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मनन करना पड़ता है। लेकिन ये विषय स्थायी नहीं है, ये आपका साथ छोड़ देता है। तो विषय ने आपका साथ छोड़ा, जब तक नहीं छोड़ा तब तक आपको उससे आनंद आया। उसने साथ छोड़ दिया, वहां आनंद कट हो गया। वो कट इसीलिए हुआ कि आपने सही विषय चुना नहीं था। और आपकी अंतरात्मा में जो आनंद है ये कभी आपसे अलग हो नहीं सकता, और भगवान भी चाहे तो इसको कभी अलग कर ही नहीं सकता। ये आनंद अखंड आनंद है, कभी नहीं टूटने वाला, कभी न फूटने वाला, न कभी फूटने वाला। और इसमें एक ही कमी है कि ये दृश्य नहीं है, अदृश्य है, खाली अनुभूतिगम्य है। केवल आप आंख बंद करके बैठो, दुनिया को मत देखो, अपनी अंतरात्मा में अपनी ही आत्मा को निरंतर देखते रह जाओ, तो वो आनंद आपको लगेगा ये कभी कम नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता, फूट नहीं सकता। सपर्यगा शुक्रमकायमव्रणम अस्नाबिरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतोर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। और वो आनंद केवल आप तक सीमित नहीं है। आप जो अंदर अंतर्मुख दृष्टि से अनुभव करोगे, सारी दुनिया 84 लाख योनियों में जितने भी हैं सभी लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। अंतर अनुभूति के विषय होने से ये मानना पड़ेगा कि ये आनंद सर्वत्र व्याप्त है। कोई जगह ऐसा नहीं जहां पर ये आनंद ना। और सारी दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन आनंद कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। शरीर साथ छोड़ देगा, इंद्रियां साथ छोड़ देगी, प्राण साथ छोड़ देगा, और ये जीवात्मा जहां भी जाएगा आनंद के साथ ही जाएगा। आनंद के बिना एक क्षण ये जिंदा रह ही नहीं सकता। जन्म लेगा तो आनंद से, बढ़ेगा तो आनंद से, उन्नति करेगा तो आनंद से, और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता जाएगा आनंद से। ये आनंद को छोड़ करके एक क्षण भी आप कहीं जा नहीं सकते। गलती ये है कि वो आनंद अंदर है, हम उसके साधन को बाहर खोजने के लिए जाते हैं। बाहर के साधन के बिछुड़ जाने से ऐसा लगता है कि आनंद खंडित हो गया। जिसने अपने जीवन में अपने अंदर के आंतरिक आनंद को अनुभव किया, करने के बाद करुणा के वशीभूत होकर के सारे शिष्यों को वही आनंद देने के लिए प्रयत्न करते रहे। इसीलिए शास्त्र में बताया धर्म क्या है, भूत दया। तो ये जो महान व्यक्ति क्या करते हैं कि अपने अंदर उस परमात्मा की अनुभूति कराने के बाद भी आंख बंद करके बैठे नहीं रहते। सबको ये अनुभव करने का अधिकार है, इनको बोध देना चाहिए। इसके लिए जो स्वामी जी महाराज ने 22 साल तो निर्वाण को ही हो गया। कितने साल की उम्र में?
और 55 साल में 20-22 साल की उम्र में उन्होंने काशी से वो किया। 72 में आचार्य, वो 72 में आचार्य करके बनारस से निकले और 73 में हम गए। 1 साल का फर्क है आने और जाने में। हाँ? अच्छा, इसके बाद लगातार चरैवेति चरण संपद्यते कृतम, रुके नहीं कहीं, लगातार चलते रहे। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, और जितने संस्थाएं सबको बढ़ाते चले गए। एक ही लक्ष्य था कि जिस आनंद की अनुभूति मैं करूं सारे शिष्य वर्ग भी करे, ये दया हृदय के अंदर थी। इसीलिए उनको 22 साल बीतने के बाद भी आज तक हम भूल नहीं सके, जैसा का वैसा याद करते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज का नाम है अखंड आनंद। अब सवाल है कि वो अखंड आनंद कितना है? एक गिलास, एक घड़ा, हाँ, एक तालाब, कुछ नहीं। वो आनंद सागर है, सागर, हाँ, जिसके पानी को कोई माप नहीं सकता। गहराई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, दूर के सागर में कितना पानी है आप माप सकते हो। वैसे ही स्वामी अखंडानंद सागर जी महाराज के 22वां ये निर्माण महोत्सव, कल आप लोग क्या उजवाना बोलते हैं, हाँ? हिंदी में मनाना, हाँ? उजवानो गुजराती में, और गुजराती में तो ऐसे बोलते हो, हाँ? बाबा बन्या पछी हिंदी तो बोलવું પડે ને, કેવી રીતે ચાલે, हाँ? बाबा हिंदी तो बोलવું ही पड़े, फर्जियात बोलने पड़े। और फिर कल आप लोग इसको अच्छी तरह से मनाओगे। इसके लिए स्वामी जी महाराज के प्रेम ने और आपके प्रेम ने मुझे भी खींच लिया, तो अच्छा लगा, बढ़िया। आप लोगों के बीच में बैठता हूँ तो अंदर से आनंद आनंद आता है। स्वामी जी महाराज अखंडानंद, और उनके 22वें पुण्यतिथि में पहले भी एक आध बार शायद आया, तो उससे जो पुण्य मिला ना, उससे हमको भी आनंद आ रहा है, इसीलिए पुण्य। हाँ? तो ये बड़ा अच्छा संयोग है, ठीक है। तो ये होते रहना चाहिए, ऐसे चलते रहना चाहिए। हमारी परंपरा अनादि है, और परंपरा का मतलब है ये स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं ना, सीढ़ी से सीढ़ी। ब्रह्मा से लेकर के आचार्य शंकर से लेकर के हमारे गुरु जी पर्यंत ये जो सनातन आनंद की परंपरा निरंतर चलती आ रही और चलती ही रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। ये आनंद बढ़ता ही जाएगा, इसमें कमी भी नहीं आएगी। और इसी में सबका आनंद है, इसी में सबका भला। बस यही इतने वाक्य के द्वारा हम स्वामी जी महाराज के चरण में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।